कि जहां हिंदुत्व की बात आती है, झारखंड सरकार को एलर्जी है। हम्म। पता नहीं क्या इन्हें भय है हिंदुत्व के नाम से, क्यों बिदकते हैं, क्यों भागते हैं। कई केसों को मिलाकर एक झूठा केस बनाकर या कहीं का मामला दुर्भावना, पूर्वाग्रह कह सकते हैं, सीधी एक पूर्वाग्रह की भावना से भैरव सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और ऐसा लगता है कि इसके पीछे हाथ धो के सरकार पड़ गई है, तैयार है। यदि सरकार, शासन प्रशासन नहीं मानती है, हम अपने मर्यादा संविधान को दृष्टिकोण पर रखते हुए, अनुशासन को रखते हुए, मर्यादित ढंग से, लेकिन हम आंदोलन करेंगे, सभी सड़क पर उतरेंगे और हम सरकार को विवश करेंगे। यह बात जी भी जी जी। पक्की है। हिंदू सम्राट से प्रसिद्ध नाम भैरव सिंह, जो कि हिंदूवादी नेता है, उनको पंडरा थाना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद रांची के एसएसपी ने उन पे आरोप लगाया कि हाल ही दिनों जो राजधानी में एक केस हुआ था, जो कि लड़की पर द्रव्य पदार्थ फेंक दिया गया था, उसमें वो सम्मिलित है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी, आइए इनसे वार्ता करते हैं। जैसा कि भैरव सिंह पर जो आरोप लगाया गया था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भैरव सिंह को अपने बच्चे की तरह मानता हूँ। और ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो निरंतर एक समाज के पीछे, हमेशा समाज सेवा की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, हमेशा उपस्थित मिलता रहा है। तो हमेशा भैरव को आशीर्वाद रहता है। आज भी आपके माध्यम से आशीर्वाद दूं कि भगवान उसे बहुत शक्ति दे और अपना काम करते रहें वो। जी जी। बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है शिवम, में कहना चाहूँ कि देखिए, या झारखंड की शासन की बात करें, प्रशासन की बात करें, मैं तो जैसे कई बार आपके साथ भी और कई चैनलों में मैं बार बार बोला हूं कि जहां हिंदुत्व की बात आती है, झारखंड सरकार को एलर्जी है। पता नहीं क्या इन्हें भय है हिंदुत्व के नाम से, क्यों बिदकते हैं, क्यों भागते हैं। कोई भी हिंदुत्व का नाम हो, कोई हिंदू त्योहार, पर्व त्योहार हो, देखिए झारखंड सरकार को कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी प्रकार से उसमें बाधा डालना है, अड़ंगा डालना है, वैसे लोगों को तंग करना है। आज भैरव सिंह के फिर पीछे लग गए हैं। अरे बड़ी एक लड़का भाई, एक व्यक्ति है और बड़ा संस्कारिक है, मैं भी बताऊं, मैं व्यक्तिगत जानता हूं। और उसके बाद इसके पीछे पड़ गए किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाए। कई केसों को मिलाकर एक झूठा केस बनाकर या कहीं का मामला दुर्भावना, पूर्वाग्रह कह सकते हैं, सीधी एक पूर्वाग्रह की भावना से भैरव सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और ऐसा लगता है कि इसके पीछे हाथ धो के सरकार पड़ गई है। तो मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और यदि इस केस पे मैं तो बोलता हूं कि अगर भैरव सिंह का अगर नाम आ गया, ये वो गलत साबित होता है, मैं आपके सामने सर झुका लूंगा। मैं ये बात बोलूंगा तो उन्हें बिल्कुल बरी किया जाए और इस केस से मुक्त करके उसे स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ वो लड़का कभी गलत कर नहीं सकता है। मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और यह भी मैं बोलूँ, यदि नहीं होता है तो ये सारे हिंदू संगठन सभी तैयार हैं, सभी सड़क पर उतर के मर्यादित जी ढंग जी से जी जी। सभी आंदोलन करने के लिए, सभी आंदोलन के मूड में है। जी जी। जैसा कि भैरव सिंह जो है हमेशा संगठित हिंदू को संगठित करने का प्रयास करते हैं, तो इस पर हिंदू समाज है उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रणनीति रहेगी आगे की? मैं तो बताया ना कि वो तो जिस प्रकार से काम करता है, वो उसकी सभी की सहानुभूति है। आज देखिए, सभी उसकी आवाज उठाने की, उसके फेवर में सभी खड़े हो गए। कई संगठन है, मैं भी अभी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता किया था, संभवतः आप भी वहाँ थे और आप सबों ने देखा होगा, सुना होगा। मैं स्वयं व्यक्तिगत जाकर मैं बोला हूँ। और रणनीति यही है कि पूरा हिंदू समाज तैयार है। यदि सरकार, शासन प्रशासन नहीं मानती है, हम अपने मर्यादा संविधान को दृष्टिकोण पर रखते हुए, अनुशासन को रखते हुए, मर्यादित ढंग से, लेकिन हम आंदोलन करेंगे, सभी सड़क पर उतरेंगे और हम सरकार को विवश करेंगे। यह बात जी भी जी जी। पक्की है। ये आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है? अब ये तो समय बताएगा। अब ये सरकार तय करे कि वो कितना बड़ा बनाना चाहती है। हम तो चाहते हैं आंदोलन हो ही नहीं, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि नहीं, ये शांति से काम ना हो और आंदोलन बनाना चाहती है, तो एक तरफ सरकार है, उनकी शासन है, और एक तरफ पूरा हिंदू समाज है। अब समय बताएगा कि उसमें उस आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है। जी जी। जैसा कि भैरव सिंह के परिजन और उनके एडवोकेट के द्वारा कहा गया था कि उस टाइम जो है भैरव सिंह जी को जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद यह कांड हुआ है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सरकार की नाकामी का बहुत बड़ा ये प्रमाण है। जिस केस पे इसे जेल भेजा गया, उस दिन वहां वो उपस्थित था ही नहीं भैरव सिंह। और इसका प्रमाण, भाई आप तो साक्ष्य पे चलते हैं ना, हमारा कानून तो साक्ष्य के आधार पे चलती है। तो आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उसको तो सीसीटीवी कैमरा में आपने निकाल लिया,
क्या भैरव सिंह था क्या वहां? बिल्कुल नहीं था, मैं बोल रहा हूं, आप इसका स्पष्ट कर लें। दूसरा पक्ष यह भी है कि उस दिन उस समय भैरव सिंह कहाँ था, उसके मोबाइल से लोकेशन भी उसको लोकेट किया जा सकता है। लेकिन आप उस दिशा पे काम नहीं कर रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आंख बंद करके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों के अंदर में रोष है और लोग नाराज हैं। जी, जी, लोगों का कहना है कि भैरव सिंह जी को है हमेशा जेल में डाल दिया जाता है, इलेक्शन का टाइम हो, चाहे कोई भी बड़ा त्योहार का हिंदू त्योहार का टाइम हो या मुस्लिम त्योहार का टाइम हो, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोगों का आरोप है सरकार पर कि कहीं न कहीं हिंदू को वो दबाना चाहते हैं, हिंदू की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तो पहले ही बोल रहा, हिंदुत्व और हिंदू की बात आती है, सनातन की बात आती है, वहाँ सरकार हमेशा एक्शन मोड पे आ जाती है। लेकिन जहाँ आना चाहिए, कितने प्रकार के जिहाद हो रहे हैं, उस केस पर तो ध्यान नहीं देती है। अभी सरकार को देखिए, अभी एक अटल क्लिनिक को हटाकर मदर तेरेसा, यानी जहाँ दूसरे समुदाय को हैं उनको खुश रखने के लिए सारे कार्य करेंगे, किंतु सनातन को झूठा करने के लिए, गलत साबित करने के लिए जितना इन्होंने दम लगा दिया है कि कैसे सनातन को नीचा दिखलाया जाए। कहीं न कहीं उनके द्वारा सरकार के द्वारा सनातन समाज को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ों को, संस्कृति को दबाया जा रहा है। हाँ, वो तो बताइए, तो दबाने की चेष्टा, अब इसी का प्रमाण दिख रहा है इस प्रकार से यहाँ। जी, जी।